कभी कभी जिंदगी अदालत की गलियों में ऐसी घूम जाती है कि और इंसान इतना उलझता चला जाता है जैसे दलदल में फंस गया हो, लेकिन मुकदमा तय नहीं होता। तो फिर सवाल उठता है कि जब अपील करता ही जिंदा नहीं रहा तो न्याय किसे मिलेगा। दोस्तों, आज का मामला एक ऐसा मामला है जो न सिर्फ कानून की किताबों में बल्कि हर उस इंसान के दिल में गूंजने वाला है जिसने कभी अदालत की चौखट पार की हो या जो अदालत में गया हो, जिसने परेशानियां झेली हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक फैसला 2025 में दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी अपीलकर्ता की मौत मुकदमे की सुनवाई से पहले ही हो गई थी तो ऐसी अपील में दिया गया फैसला शून्य माना जाएगा, यानी वह फैसला कानूनी रूप से अस्तित्व में ही नहीं रह पाएगा और ट्रायल कोर्ट का निर्णय फिर से जीवित हो जाएगा। ये बात सुनने में थोड़ा जटिल जरूर लगती है, लेकिन रखती बहुत गहरा प्रभाव है, क्योंकि अब ये सवाल उठना शुरू हो चुका है कि क्या आपके प्रॉपर्टी या फैमिली केस पर भी यह लागू हो सकता है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं पूरे मामले को गहराई से, डेटा, दस्तावेज, सुप्रीम कोर्ट के तर्कों और निर्णय के साथ। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि ये मामला क्या था, कहाँ से ये मामला शुरू हुआ। मामला शुरू होता है एक अपील से, जहां अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट में या निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन फैसले से पहले ही उस अपीलकर्ता की मृत्यु हो चुकी थी। फिर भी अपील आगे बढ़ती रही और हाई कोर्ट ने इस पर निर्णय दे दिया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो माननीय न्यायमूर्ति ने पूछा, अगर व्यक्ति अब नहीं रहा है या वह व्यक्ति अब जिंदा ही नहीं है तो क्या उसकी ओर से दी गई अपील कानूनी रूप से टिक सकती है न्यायालय में। और यहीं से शुरू होता है एक नई कानूनी बहस का दायरा। जब किसी मृत व्यक्ति की अपील पर दिया गया आदेश वैध है, सवाल ये हुआ कि क्या किसी मरे हुए व्यक्ति की अपील पर किया गया फैसला वैध है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले को सुना और उन्होंने स्पष्ट कहा, ए डेड पर्सन कैन नॉट परस्यू ए लीगल रेमेडी nor can law recognized proceedings initiated in the name of a deceased। यानी मृत व्यक्ति द्वारा की गई कार्यवाही कानूनी रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकती। तो इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कानूनी दृष्टिकोण या लीगल इंटरप्रिटेशन अपनाई। इस फैसले के केंद्र में एक बहुत ही पुराना कानूनी सिद्धांत काम करता है। सिद्धांत है एक्टिव पर्सनैलिस मोरिटर कम पर्सोना, जिसका मतलब होता है व्यक्तिगत अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। जिसका सीधा सा अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति कोई मुकदमा किसी व्यक्ति के निजी अधिकार से जुड़ा है, जैसे उसकी संपत्ति, मानहानि या दायित्व, तो उसकी मृत्यु के बाद वह मुकदमा उसी रूप में जारी नहीं रह सकता। हाँ, अगर वह अधिकार ट्रांसफरेबल हो, यानी उत्तराधिकारियों को अधिकार मिल सकता है यदि वह अधिकार जिसके लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया गया है वह अधिकार स्थानांतरण योग्य हो या ट्रांसफरेबल हो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो सकता है। तब वे वारिस
या उत्तराधिकारी अपील को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस केस में अपीलकर्ता के निधन की जानकारी न तो अदालत को दी गई और न ही उसके वारिसों ने रिप्लेसमेंट की मांग की। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह पूरी अपील शुरू से ही गैर कानूनी और अमान्य थी। इस संबंध में डेटा और उदाहरण जुडिशियल ट्रेंड्स क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लॉ ट्रेंड नेटवर्क के अनुसार हर साल भारत में करीब 3.2 यानी कि 3,20,000 अपीलें लंबित रहती हैं। इनमें से लगभग 15% केसों में ही अपीलकर्ता या प्रतिवादी मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान मृत हो जाते हैं। परंतु कई मामलों में यह सूचना समय पर अदालत को नहीं दी जाती, जिसका नतीजा ये होता है कि मृत व्यक्ति के नाम से चल रहे मुकदमों की फाइलें वर्षों तक कोर्ट में घूमती रहती हैं अपने निर्णय के उम्मीद में। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट ने भी ऐसे मामलों में यही रुख अपनाया था कि अगर अपीलकर्ता की मौत के बाद भी कोई आदेश पारित किया गया है तो वह नॉन ईस्ट इन लॉ यानी कानून में अस्तित्वहीन माना जाएगा। इस संबंध में डेटा पॉइंट क्या कहते हैं। 2022 में 41 ऐसे मामले सामने आए न्यायालय के जिनमें मृत अपीलकर्ता के नाम से कार्यवाही जारी रही। 2023 में यह संख्या बढ़कर 57 हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले के जरिए सभी निचली अदालतों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रॉपर्टी के मामलों में या जमीन संबंधी मामलों में, विरासत के मामलों में, उत्तराधिकार के मामलों में इन आदेश का क्या प्रभाव होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यह फैसला आपके प्रॉपर्टी वाले जमीन जायदाद के मुकदमों पर भी लागू होता है। तो जवाब है हाँ, आंशिक रूप से। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति के स्वामित्व को लेकर कोई अपील न्यायालय के समक्ष अपीलेट न्यायालय में दायर की थी तो उसकी मृत्यु मुकदमे के दौरान हो गई हो तो अदालत को यह जांचना होगा कि क्या उसके वारिसों ने उक्त सही वक्त पर सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन दायर की थी या नहीं। अगर नहीं की तो यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके केस में भी लागू हो सकता है। यानी अदालत यह कह सकती है कि अपील मृत व्यक्ति के नाम से जारी रही, इसीलिए वह फैसला शून्य है और ट्रायल कोर्ट का निर्णय फिर से प्रभावी हो जाएगा। यही वजह है कि वकीलों और लिटिगेंट्स को अब अत्यधिक सतर्क रहना होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जमीन के बंटवारे का केस न्यायालय में दाखिल किया। ट्रायल कोर्ट ने उसे हारा हुआ बताया और उसने हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर दी, लेकिन उस अपील की सुनवाई होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। अगर परिवार ने सब्स्टिट्यूशन नहीं कराया तो हाई कोर्ट को दिया हुआ कोई भी आदेश अब वॉइड एब इनिशियो यानी शुरुआत से ही शून्य माना जाएगा। अदालत ने क्या तर्क दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके पीछे क्या रीजनिंग थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि किसी भी अपील का आधार लाइव पर्सन की ग्रीवांस होती है। जब वह व्यक्ति अब अस्तित्व में ही नहीं है तो अदालत के आदेश का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। कोर्ट ने आगे कहा, ऐसे मामलों में न तो अपील को मान्यता दी जा सकती है और न ही उस पर दिए गए किसी आदेश को वैध ठहराया जा सकता है। इसीलिए आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यह अपील और उस पर दिया गया फैसला दोनों को नल एंड वॉइड घोषित किया जाता है और ट्रायल कोर्ट का निर्णय फिर से पुनः प्रभावी माना जाएगा।
आम नागरिकों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है। अब ये फैसला हर आम नागरिक के लिए एक चेतावनी है। अगर आपके परिवार में कोई केस लंबित है और अपीलकर्ता या प्रतिवादी का निधन हो गया है, तो सबसे पहले अदालत को इसकी जानकारी दें। फिर तुरंत सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन दाखिल करें ताकि कानूनी अधिकार आपके नाम ट्रांसफ़र हो सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी सालों की मेहनत एक आदेश में ख़त्म हो सकती है और अदालत यह मान सकती है कि आपका केस मृत व्यक्ति द्वारा दायर किया गया था, जो अब कानून में शून्य है। इस फैसले ने वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के लिए भी एक नई जिम्मेदारी तय कर दी है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर केस में पार्टी के जीवित होने का रिकॉर्ड समय समय पर अपडेट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रजिस्ट्री और लोअर कोर्ट्स को यह जांचने की व्यवस्था करनी चाहिए कि कोई भी मुकदमा मृत व्यक्ति के नाम से न चले। इस निर्णय के बाद एक नैतिक प्रश्न यानी कि मोरल रिफ्लेक्शन भी उत्पन्न हुआ है। ये फैसला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि न्याय की आत्मा से जुड़ा हुआ फैसला है, क्योंकि न्याय हमेशा जीवित व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। जब व्यक्ति चला गया तो अदालत का आदेश भी उसके साथ चला जाता है, लेकिन उसके परिवार, उसकी विरासत और उसके अधिकारों की लड़ाई अब उसके परिवार के वारिसों के कंधों पर आ जाती है। तो दोस्तों, यह फैसला हमें याद दिलाता है कि कानून सिर्फ धाराओं का जाल नहीं है, बल्कि ज़िंदगी और मौत के बीच न्याय की डोर है। और यह डोर तभी मजबूत रहती है जब हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी समझें। तो अगर आपके परिवार या समाज में किसी व्यक्ति का कोई केस न्यायालय में चल रहा है, यह वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए, शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस निर्णय के विषय में जानकारी हो सके और वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो सके, क्योंकि हो सकता है कि यह एक जानकारी किसी का सालों पुराना केस फिर से जिंदा कर दे, उस केस को बचा ले। मैं HV शास्त्री, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद, और आप देख रहे थे कानून टीवी, जहां हर फैसला सिर्फ खबर नहीं, कानून की सीख बनता है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, आपके किसी मित्र रिश्तेदार के लाभ करने वाला हो, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि कानून जिंदाबाद, और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि कानून की अगली गूंज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी ऐसे ही नए जजमेंट के साथ, निर्णय के साथ, सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।